जय माता की दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं नवरात्रि में नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा माता शैलपुत्री का पृथ्वी पर मूल स्थान कहाँ है तथा उनके कितने प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर हैं और वे कहाँ वर्तमान में मौजूद है, और माता शैलपुत्री के सभी अति प्राचीन सिद्धपीठ मंदिरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन सभी अति प्राचीन शैलपुत्री माता के सिद्धपीठ मंदिरों के घर बैठे दर्शन करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, जो लोग धार्मिक जानकारियों को जानने के लिए जिज्ञासु है, तो आज की यह वीडियो उन भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुने और वीडियो में अंत तक बने रहे। माता शैलपुत्री देवी दुर्गा का पहला रूप और नवदुर्गा में से प्रथम है। ग्रंथों में देवी शैलपुत्री को पर्वतराज हिमवान और मैनावती की पुत्री बताया गया है। राजा हिमवान हिमालय के स्वामी हैं, जिन्हें कभी कभी पर्वतराज हिमालय भी कहा जाता है। इसलिए राजा हिमवान की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वह माता सती का पुनर्जन्म भी है। वह देवी सती के आत्मदाह के बाद पार्वती के रूप में उनका पुनर्जन्म है। मां शैलपुत्री को बैल पर सवार, हाथ में त्रिशूल और कमल धारण किए हुए दर्शाया जाता है तथा ये अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री की पूजा करने से आरोग्य और लंबी आयु का वरदान मिलता है तथा मां शैलपुत्री अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है और उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। इनकी पूजा से ही नवरात्रि की पूजा प्रारंभ होती है। माता शैलपुत्री को गिरिजा, शैलजा, वृषारूढ़ा, हेमावती, शैलबाला, नंदा देवी, शैलेश्वरी तथा सिल्लोजा माता या शैलानी माता नाम से भक्त इनकी पूजा करते हैं। माता शैलपुत्री के ये सभी नाम इस प्रकार माने गए हैं। माता के गिरिजा नाम का अर्थ है पर्वत से जन्मी या पर्वत की पुत्री। माता के शैलजा नाम का अर्थ है पहाड़ों की बेटी या पर्वत से जन्मी। इनका वाहन वृषभ यानी बैल है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। हेमावती माता का अर्थ है हिमालय की कन्या तथा उत्तराखंड में इन्हें नंदा भगवती और सिल्लोजा माता के नाम से पूजते हैं। नेपाल तथा केरल राज्य में इनको शैलेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माता रानी के भारत में लाखों सिद्धपीठ मंदिर मौजूद है। भारत से लेकर नेपाल, श्रीलंका, पाक, बांग्लादेश आदि देशों में भी काफी प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर स्थित है। पर मूल मंदिर या मूल स्थान का मतलब होता है वह पवित्र स्थान जहां देवी देवता पहली बार प्रकट हुए हो या जन्मे हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर सभी जगह है, पर भगवान श्री कृष्ण का मूल स्थान मथुरा है। वैसे ही माता दुर्गा के शक्तिपीठ सिद्धपीठ मंदिर सभी राज्यों में है, पर देवी दुर्गा का मूल स्थान काशी यानी वाराणसी में है। उसी तरह माता शैलपुत्री का पृथ्वी पर मूल स्थान हिमालय पर्वत है। हिमालय पर मां शैलपुत्री निवास करती है। आइए अब जानते हैं माता शैलपुत्री के सिद्धपीठ मंदिर कहाँ कहाँ है। भारत में देवी शैलपुत्री को समर्पित मंदिर कुछ ही राज्यों में है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल आदि राज्यों में इनके सिद्ध प्राचीन मंदिर है। और नेपाल में भी देवी शैलपुत्री का एकमात्र मंदिर मौजूद है। इन्हीं जगहों पर मुख्य रूप से माता रानी देवी शैलपुत्री के रूप में पूजित होती है। वो बात अलग है, अब लोग नए नए मंदिर बनाकर नवदुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर लेते हैं, पर वे कोई मूल मां शैलपुत्री का मंदिर नहीं माना जाएगा। इस वीडियो में हम केवल प्राचीन सिद्धपीठ मंदिरों की बात करेंगे। इनके अलावा अन्यथा कहीं भी मां शैलपुत्री का प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर मौजूद नहीं है। ये बात इसलिए भी कह सकता हूँ, मैंने देवी के एक बुक में 20,000 से अधिक नाम लिखे हुए हैं, इसलिए मुझे भारत के सभी अति प्राचीन मंदिरों के बारे में पता है। माता शैलपुत्री को समर्पित पहला अति प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर स्थित शैलपुत्री मंदिर श्रीनगर मुजफ्फराबाद मार्ग पर बारामूला में स्थित है। जैसा कि आप वीडियो में माता शैलपुत्री के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये शैलपुत्री मंदिर चिनार यानी चिनार पूर्वी हिमालय में उगने वाला एक वृक्ष है। इन पेड़ों के एक उपवन के बीच स्थित है। यह मंदिर वितस्ता नदी, जिसे वर्तमान में झेलम के नाम से जाना जाता है, उस नदी के तट पर स्थित है, जिसे शैलपुत्री तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर को देवीबल, जिसे शैलपुत्री या शैला देवी के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणी में आने के कारण इस मंदिर को ही शैलपुत्री का मूल स्थान सिद्धपीठ मंदिर माना गया है। लेकिन ये कहना बेहद दुखद है, सभी लोगों को माता के इस मंदिर के बारे में जानकारी कश्मीरी पंडितों के अलावा न के बराबर जानकारी है, क्योंकि 1990 में कश्मीरी पंडितों के सामूहिक पलायन के बाद कश्मीर स्थित शैलपुत्री मंदिर का पवित्र स्थल पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। राख हुआ चिनार का पेड़ मंदिर में हुई तबाही की कहानी बयां करता है। माता शैलपुत्री की मुख्य मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी और परिसर में तोड़फोड़ की गई थी।
हालांकि 1994 में मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रयास किए गए और मूर्ति पुनः स्थापित की गई। जो लोग माता नवदुर्गा के सिद्धपीठों का दर्शन करना चाहते हैं उनको कश्मीर में इस मंदिर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। मां शैलपुत्री को समर्पित दूसरा अति प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर उत्तर प्रदेश में शिव की नगरी काशी यानी वाराणसी के अलीपुर में वरुणा नदी के समीप स्थित है। यह मंदिर वाराणसी के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और यह माना जाता है कि हिमालय से चलकर मां शैलपुत्री स्वयं यहाँ आई थी, जिससे ये स्थान मां शैलपुत्री के दर्शन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। काशी में अलग अलग स्थानों पर नवदुर्गा के 9 रूप के पुराण उल्लेखित सिद्धपीठ मंदिर मौजूद है। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड के अध्याय 70 में भी शैलपुत्री के मंदिर के बारे में उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार शैलराज हिमालय ने काशी में एक शिवलिंग की स्थापना की। शैलराज हिमालय के द्वारा पूजित और स्थापित होने से उन्हें शैलेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। उसी लिंग की पूजा माता पार्वती ने की। उन्हीं के साथ माता शैलेश्वरी नाम से विराजित हुई। नवरात्रि के प्रथम दिन भक्तों को शैलेश्वरी की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। महिलाएं यहाँ मंदिर में अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। मां शैलपुत्री का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। माता को मंदिर में नारियल और लाल चुनरी चढ़ाई जाती है। यहाँ नवरात्रि के दौरान प्रथम दिन लंबी लंबी लाइन लगती है। जो लोग माता नवदुर्गा के सिद्धपीठों का दर्शन करना चाहते हैं उनको काशी में इस मंदिर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में शैलानी माता का प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है, जिनको भक्त शैलपुत्री माता का स्वरूप मानते हैं। वहीं भारत के केरल राज्य के कन्नूर के मुचकुन्नू में मां शैलपुत्री को समर्पित चौथा अति प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर स्थित है। यहाँ देवी शैलपुत्री मंदिर की अधिष्ठात्री देवी मृदंग शैलेश्वरी है। यह मंदिर प्राचीन केरल के 108 दुर्गा मंदिरों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस मंदिर की स्थापना भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने की थी। मृदंग शैलेश्वरी नाम के पीछे एक व्याख्या प्रस्तुत करती है। मृदंग एक ताल वाद्य यंत्र को संदर्भित करता है, जबकि शैलेश्वरी का अर्थ पहाड़ की देवी होता है। मृदंग शैलेश्वरी मंदिर केरल के कोट्टायम परिवार के लिए उनके कुलदेवता के रूप में महत्वपूर्ण है। जो लोग माता नवदुर्गा के सिद्धपीठों का दर्शन करना चाहते हैं उनको केरल में इस मंदिर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। मां शैलपुत्री को समर्पित 5वां अति प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में मां शैलपुत्री को समर्पित 5 अति प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर मौजूद है, जो शैलापानी, सिंज, निहरी, सामेला, पीपलू घाट में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में माता शैलपुत्री का पहला अति प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर शैलापानी गांव में स्थित है। इस मंदिर को नाग माता शैलपुत्री नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में माता शैलपुत्री का दूसरा अति प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर मुरलीधारी निहरी में स्थित है। जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में माता शैलपुत्री का तीसरा अति प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर सिंज में स्थित है। यहाँ माता को शैलपुत्री रूप में पूजा जाता है। माता शैलपुत्री को शैलजा माता के नाम से भी जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में शैलजा माता के 2 अति प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर हैं, जिनमें पहला अति प्राचीन सिद्धपीठ शैलजा माता मंदिर समेला जिला मंडी में है। जैसा कि आप वीडियो में माता के मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ माता शैलजा शिला रूप में स्थापित है। दूसरा अति प्राचीन सिद्धपीठ शैलजा माता मंदिर पिपलू घाट कुघवान में स्थित है। यहाँ माता शैलजा रूप में स्थापित है और ये यहाँ की आराध्य देवी रूप में पूजित होती है। तो दोस्तों, ये थे हिमाचल प्रदेश में माता शैलपुत्री के 5 अति प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर। जो लोग माता नवदुर्गा के सिद्धपीठों का दर्शन करना चाहते हैं उनको हिमाचल प्रदेश में इन मंदिरों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। आइए अब जानते हैं उत्तराखंड के अति प्राचीन शैलपुत्री माता के सिद्धपीठ मंदिरों के बारे में। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी माना गया है, ये देवभूमि वह पवित्र जगह है जो हिमालय की गोद में बनी है। इसे माता गौरी यानी माँ पार्वती का मायका भी माना गया है। यहाँ हिमालय पर्वत की पुत्री माँ पार्वती नंदा भगवती के नाम से विख्यात है, जो उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी भगवती नंदा है। इन्हें माता शैलपुत्री रूप में माना गया है। शक्ति स्वरूप शैलपुत्री के रूप में नंदा माता ही सारे हिमालय में पूजित है। नंदा देवी का उल्लेख सभी पुराणों, तंत्र ग्रंथों तथा दुर्गा सप्तशती जैसे देवी पूजन की पुस्तकों में दिया है। देवी नंदा को क्षेत्र के लोग अपनी बहन बेटी मानते आए हैं। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों की आराध्य और कुल की देवी मां नंदा भगवती है। उत्तराखंड में नंदा देवी के अनेकानेक प्राचीन मंदिर हैं। वे सभी मंदिर मां शैलपुत्री के ही सिद्धपीठ है, परंतु नंदा देवी का मूल पीठ उत्तराखंड के चमोली जनपद के कुरुर गांव में है, जहां स्वयं भू शिला मूर्ति है और इसे नंदा देवी सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। ये स्थान नंदा का मायका या मूल स्थान माना जाता है।
इस सिद्धपीठ से नंदा देवी की डोली निकाली जाती है। हर वर्ष नंदा देवी मेला का भाद्रपद शुक्ल अष्टमी यानी नंदा अष्टमी और नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन किया जाता है। ये लगभग 12 वर्षों के बाद आयोजित होती है। यह मां नंदा के मायके से ससुराल जाने की प्रतीकात्मक यात्रा का प्रतीक है, जिसमें श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं और मां नंदा को कैलाश के लिए विदा करते हैं, जो उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक आयोजनों में से है। आइए अब जानते हैं उत्तराखंड में मां शैलपुत्री को समर्पित के सभी अति प्राचीन मंदिरों के नाम। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, उनमें मां नंदा के प्रसिद्ध अति प्राचीन सिद्धपीठ मंदिरों के नाम इसमें बताते हैं। मां नंदा भगवती का मूल स्थान मूलपीठ उत्तराखंड के चमोली जनपद के कुरुल गांव में है। इसके अलावा मां नंदा के अति प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर गढ़वाल में नौटी गांव, करोली, देवरादा, बेड़नी कुंड, कुलसारी, नंदकेसरी, लोहाजंग, शिला समुद्र, नंदाकोट, वैदिनी, श्रीनगर, सीख, देवी खेत, नंदप्रयाग, गोपेश्वर, हेलिंग, लता नीति, बद्रीनाथ, कसोली, नरोना, हिंडोली, तल्ली दसोली, सिमली, तल्ली धूरी, चांदपुर, गैर लोहवा, भैठी गांव आदि जगहों पर पूजा उपासना व मंदिर है। गढ़वाल में राजजात यात्रा का आयोजन भी नंदा के सम्मान में होता है। कुमाऊं में अल्मोड़ा, मुनस्यारी, नैनीताल, बैजनाथ, दूनागिरी, रणचूला, डंगोली, रानीखेत, भरकोट, बागेश्वर, बदियाकोट, जागेश्वर, सोरा, कर्मी, पौथी, चिल्ठा, सरमूल आदि में नंदा के मंदिर हैं। अनेक स्थानों पर नंदा के सम्मान में मेलों के रूप में समारोह आयोजित होते हैं। नंदाष्टमी को कोट की माई का मेला और नैनीताल में नंदा देवी मेला अपनी संपन्न लोक विरासत के कारण कुछ अलग ही छटा लिए होते हैं। इस सभी स्थानों में मां शैलपुत्री ही नंदा कहलाती है। वहीं शैलपुत्री माता को समर्पित एक अति प्राचीन सिद्धपीठ सिल्लोजा माता नाम से उत्तरकाशी के नाला गांव में स्थित है। शैलपुत्री माता को ही स्थानीय बोली में सिल्लोजा नाम से पुकारते हैं। इनके अलावा शैलपुत्री माता का एक नाम गिरिजा है। उनका भी अति प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर उत्तराखंड में ही मौजूद है। गर्जिया देवी मंदिर उत्तराखंड में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर सुंदरखाल गांव में आता है। रामनगर से इस मंदिर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। यह मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी के शीर्ष पर बना हुआ है, जो कोसी नदी के मध्य में विराजमान है। यहाँ पर श्रद्धालु पूजा अर्चना व स्नान करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में मां गिरिजा देवी सतोगुनी रूप में विद्यमान है, जो सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाती है। यहाँ पर जटा, नारियल, लाल वस्त्र, सिंदूर, धूप, दीप आदि चढ़ाकर वंदना की जाती है। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु घंटी या छत्र चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में माता शैलपुत्री को समर्पित ये सभी अति प्राचीन मंदिर है। आइए अब जानते हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल के अति प्राचीन शैलपुत्री माता के सिद्धपीठ मंदिर के बारे में। शैलेश्वरी धाम नेपाल के जिला डोटी में चंदनगिरी पर्वत पर सिलीगुड़ी में स्थित है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद बिहार के लिए यहाँ पहुंचे थे। सिलीगुड़ी के भट्ट ब्राह्मणों द्वारा यहाँ प्रतिदिन देवी की पूजा की जाती है। यह मंदिर सुदूर पश्चिम नेपाल के 9 भगवती के मंदिरों में से एक माना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती ने विवाह के बाद चंद्रगिरी पर्वत पर विहार के लिए आए थे। यहाँ माता को शैलेश्वरी नाम से पूजते हैं। तो दोस्तों, नेपाल में माता शैलपुत्री को समर्पित एकमात्र अति प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर मौजूद है। इस प्रकार माता शैलपुत्री के भारत तथा नेपाल में प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है। तो दोस्तों, ये थी नवदुर्गा में प्रथम दुर्गा माता शैलपुत्री के सिद्धपीठ मंदिरों की जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों तथा पूजा पाठ से जुड़ी धार्मिक जानकारी प्राप्त होती रहेगी। मिलते हैं अगली धार्मिक वीडियो में। जय मां शैलपुत्री, जय मां काली, हर हर महादेव।